पूरे दिन डिमोटिवेटेड फ़ील होना, ना ही कुछ काम करने का मन करना, ना ही बाहर जाने का मन करना, ना ही कुछ प्रोडक्टिव सोचने का मन करना और ना ही पूरे दिन में अच्छा फ़ील कर पाना और मन करे तो बस कम्फ़र्ट ज़ोन में रहने का, पूरे दिन रील देखने का, टेस्टी-टेस्टी खाना खाने का और इवन एकदम सडनली ऐसा फ़ील होना कि भाई मैं एग्ज़िस्ट भी क्यों करता हूँ, अपने आप को सेल्फ हार्म करने तक का थॉट आना और अपने ऊपर ही क्वेश्चनिंग करना कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ़ में, मैं ठीक क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, फलाना-ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें। ये और कुछ नहीं भाई, वो एक बैड मेंटल हेल्थ की निशानी है, जिससे मैं भी सफ़र करता था और बहुत ज़्यादा दुखी रहता था, पर भाई मेरे साथ अब ऐसा नहीं होता है। और मैं रोज़ सुबह जब उठता हूँ तो एक पर्पज़ के साथ उठता हूँ कि भाई आज मुझे ये काम करना है और ये सारी सारी चीज़ें करनी है और इनको पूरा करके ही रहना है और वो मेरे अंदर डिज़ायर क्यों आती है, क्यों मैं उन चीज़ों को इतना सीरियसली ले पाता हूँ और भाई जब सोने जाता हूँ, तब भी भाई एक बढ़िया सी फुलफ़िलमेंट के साथ सोता हूँ। मेरे को ना ही कोई टेंशन रहती है, ना ही कोई फालतू का स्ट्रेस रहता है। तो ये चीज़ आखिर मैंने करी कैसे? कैसे अपनी बैड मेंटल हेल्थ को मैंने इतना ठीक करा कि मैं पूरे दिन ठीक रहता हूँ और वो जो पहले मेरे साथ होता था, डिमोटिवेटेड फ़ील होना, कम्फ़र्ट ज़ोन में रहने का मन करना हर समय, कुछ भी प्रोडक्टिव ना करना, चाह कर भी बाहर ना निकल पाना, लोगों के ताने सह के भी उनकी बात सुनना हर समय और फिर भी ट्राई हार्ड करना और तब भी फ़ेल हो जाना। डोंट वरी दोस्तों, मैं हूँ तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हें क्या चीज़ें करनी है जिससे तुम इस चीज़ से बाहर निकल सकते हो। तो गाइज़ तुम लोगों को ज़रूरत है एक रीस्टार्ट करने की, जहाँ से भाई तुमको हर एक चीज़ को एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड ट्रस्ट मी गाइज़, ये करने से तुम्हारी जो बैड मेंटल हेल्थ है वो बहुत जल्दी और बहुत ही ईज़िली ठीक हो जाएगी। पर भाइयों, कोई भी स्टेप बताने से पहले मुझे तुम्हें कुछ चीज़ें ऐसी बतानी है जो तुम्हारे माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब वो क्या हेल्प करेंगी, वो तुम्हें भाई जो भी मैं स्टेप्स बताऊँगा उन पे स्टिक रहने में मदद करेंगी और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी बना देगी इस पूरे के पूरे पाथ को। तो जो सबसे पहली चीज़ हमें समझनी पड़ेगी वो है माइंडसेट चेंज। तो भैया हमें अपने दिमाग से ये सारे के सारे थॉट्स एकदम मिटाने पड़ेंगे, जैसे कि हम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकते, हमारी मेंटल हेल्थ अब बेकार हो चुकी है, हम कभी ग्रो नहीं कर पाएँगे, अब हमारा मन ही नहीं करता कुछ करने का या हम कितना भी ट्राई कर लें, कुछ भी कर लें, हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। हमें इस चीज़ में माइंडसेट चेंज लाना पड़ेगा, पूरा-पूरा शिफ्ट लाना पड़ेगा, जिस वजह से क्या हेल्प होगी, ये करने से अब हेल्प ये होगी कि भाई तुम अपने आप को रोज़ ये बता रहे हो कि भाई मैं अब सारी चीज़ें ठीक कर दूँगा और मैं भी डे बाय डे ठीक हो रहा हूँ। जब तुम अपने माइंड को ये पॉजिटिव एनर्जी या ये वर्ड्स बोलोगे तो तुम्हारे माइंड को लगेगा कि हाँ भाई, मैं कुछ तो ठीक कर रहा हूँ और मेरे पास ठीक हो रही है सारी चीज़ें और मैं ठीक कर दूँगा। इससे क्या होगा, तुम भाई ईज़िली गिव अप नहीं कर पाओगे। तुम कोई भी स्टेप ले रहे होगे, तुम्हारे मन में बहुत सारे ख्याल आएँगे कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे को गिव अप कर देना चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूँ? पर तुम गिव अप ईज़िली नहीं कर पाओगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बिल्कुल ही गिव अप नहीं कर पाओगे। देखो, यू आर अ ह्यूमन टू, मैं भी ह्यूमन हूँ, गलती सबसे होती है, हर कोई गिव अप कर देता है, हर किसी की अलग-अलग लिमिट होती है। बट हम ट्राई करेंगे कि धीरे-धीरे करके उस लेवल पे पहुँच जाएँ जहाँ पे हम गिव अप ही ना करें और मैं अभी उसी लेवल पे हूँ, वो भी बताऊँगा कि कैसे पहुँचोगे, अभी बहुत सारे स्टेप्स हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज़, ये चीज़ मैंने अपने साथ रोज़ अप्लाई करी है, जब भी मेरे को डिमोटिवेटेड फ़ील होता था, ऐसा लगता था कि यार मैं क्यों ज़िंदा भी क्यों हूँ लेजिट। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पास्ट की, वो सब छोड़ो, बट मैं तुमसे रिलेट कर सकता हूँ, जो भी बैड मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है अभी, भाई उनके पक्का ये सारी चीज़ें आती होंगी कि भाई मैं क्यों करूँ ये सारी चीज़ें, बार-बार फेल हो जाना, कुछ भी चीज़ ट्राई करना फिर फेल हो जाना, डिमोटिवेटेड होना। और भाई तुम्हें अपने आप को बताना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक है, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा और मुझे ही करना पड़ेगा, ठीक है? ये चीज़ बताओ, इससे तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो अब जब हम अपनी थिंकिंग को एकदम पॉजिटिव साइड लेके जा चुके होंगे, जब हम नेगेटिव नहीं सोच रहे होंगे और हम पॉजिटिव सोच रहे होंगे, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस ऐसा आएगा और एक वेव फील होगी कि हाँ भाई, अब मैं थोड़ा-सा ठीक हो गया हूँ, मैं कुछ ना कुछ ट्राई कर सकता हूँ या अपने आप को ठीक करने का ट्राई करना चाहता हूँ। तो इस चीज़ में हमें 2 चीज़ का ध्यान रखना है, जो होने वाली है एक्सेप्टेंस एंड एक्शन। तो जैसे कि अभी मैंने बोला, जब हमारा मन एकदम सही हो जाएगा और हम पॉजिटिव साइड पे होंगे, तो हमारा मन करेगा हमें ठीक होने का, ठीक है? तो उसमें हमें एक्सेप्टेंस लानी है। एक्सेप्टेंस किस चीज़ की लानी है कि भाई ठीक है, मेरी बैड मेंटल हेल्थ थी, मैंने सब कुछ बेकार करा, बट अब मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि भाई मैं खराब था, मैं बर्बाद हो गया था, दिमाग से मेरी ऐसी-तैसी हो गई थी। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बट अब मैं एक्शन लूँगा इस चीज़ को ठीक करने का और वो एक्शंस क्या होंगे? तो अब हम लोग बात करते हैं एक्शंस के बारे में। अब मैं ऐसे तुम्हें 6 एक्शंस बताने वाला हूँ, 6 स्टेप्स जो भी तुम मान लो, वो तुम्हें फॉलो करने ही करने हैं। अगर तुम उनको अच्छे से फॉलो करने लगे, तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ लिख के, कि तुम्हारी बैड मेंटल हेल्थ जैसे मैंने क्योर करी है, तुम भी कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइज़, ये 6 के 6 स्टेप्स ना मैंने खुद अपने ट्रायल टेस्टेड है मेरे और हर एक चीज़ वर्क करती है एकदम बढ़िया तरीके से। तो तुम लोग भी कर सकते हो, ट्रस्ट मी तुम ठीक हो जाओगे। एंड मेरे भाइयों, वो स्टेप्स बताने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, तुम्हारी कोई हेल्प करने नहीं आएगा। इफ यू आर अ मैन, यू हैव टू डू इट अलोन। ये चीज़ तुम्हें पता होगी, नहीं पता तो मेरे से सुन लो अभी, क्योंकि जस्ट इमेजिन कि तुम ब्रेक डाउन हो रखे हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ बेकार है, तुम मेंटली इल हो और फिर मेंटली इल तो नहीं हो पर तुम्हारी बैड मेंटल हेल्थ है। तो भाई कौन हेल्प करने आएगा तुम्हारी, बताओ? तुम्हारे मेल फ्रेंड्स नहीं करते यार, वो एक पॉइंट तक ठीक है बोलेंगे, साथ देंगे, कितना ही दे देंगे। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है, वो भी कितना ही साथ दे देगी कि हाँ ठीक है, तुम्हें पैम्पर कर देगी, तुम्हें कम्फर्ट दे देगी, पर कितना?
आखिर में तो तुम्हें ही स्टेप लेना पड़ेगा ना अपने माइंड को ठीक करने में कि ब्रो इट्स ओवर, अब मेरे को अपनी टीनेज लाइफ पे ध्यान देना है या टीनेज लाइफ से ऊपर हो उस पे ध्यान देना है। क्योंकि तुम्हें पता ही है यही तुम्हारी एक लाइफ है जिसमें तुम कुछ कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें कोई और चांस नहीं मिलना, तुम्हारे पास कोई और लाइफ नहीं है, पैसे भी इसी लाइफ में कमाने हैं, हर एक चीज़ भी इसी लाइफ में करनी है। और अगर तुम अपनी टीनेज लाइफ में ये सारी चीज़ कर दोगे, तो भाई कैसे आगे बढ़ोगे, है ना? तो भाई आई नो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, मेरे लिए भी था। मैं भी रोता था भाई, मेरा भी ब्रेकडाउन होता था और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें सोचता था, फलाना-ढिमकाना, पर भाई क्योर करी मैंने क्योंकि उस चीज़ से कुछ नहीं होता। वो बस तुम्हें नीचे लेके जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी। अभी मैं आ गया हूँ यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहा हूँ, कर रहा हूँ ना अच्छी चीज़ और तुम मेरे को देख पा रहे हो, मैं अब नहीं हूँ वैसा। तो जो सबसे पहली चीज़ तुम्हें अपने शेड्यूल में ऐड करनी है, वो होने वाली है मेडिटेशन। अब भाई तुम कुछ भी बोलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुमने मेडिटेशन करनी स्टार्ट नहीं करी, तो गिव अप कर देना इस ड्रीम से कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक भी होने वाली है, ठीक है? क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी लोती चीज़ है, जो तुम्हारे दिमाग को काम डाउन करती है और तुम्हारे इनर थॉट्स को भी काम डाउन करती है। जो भी तुम्हारे मन में जो भी है, जो भी ज्वालामुखी फट रहा है ना कि थॉट्स का ये वो फलाना-ढिमकाना फला ब्ला, 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 वो सब भाई मेडिटेशन करके ही शांत होता है और ये ट्रायल एंड टेस्टेड है ब्रो। तो अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ तुम मेडिटेशन करोगे कैसे? तुम्हें 10 मिनट मेडिटेशन नहीं करनी, तुम्हें 1 घंटा भी नहीं करनी, तुम्हें 2 घंटे भी नहीं करनी। तुम्हें करनी है बस 1 मिनट, ठीक है? रोज़ 1 मिनट करने लगो, जब तुम 1 मिनट के लिए कैपेबल हो जाओ बहुत ईज़िली, तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई ठीक है 1 मिनट कर लेता हूँ, 1 मिनट इनफ रहेगा। पर तुम्हें फिर ऐसा लगेगा कि भाई मैं तो 10 मिनट कर सकता हूँ यार, 1 मिनट क्यों करूँ? नहीं। ये थॉट मत आने दो, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। सिर्फ़ 1 मिनट करो, उसके बाद टाइम बढ़ाना धीरे-धीरे। और तुम मेडिटेशन कहीं पे भी कर सकते हो, सुबह उठ के, रात को सोने से पहले, बट मैं प्रेफ़र करूँगा सुबह उठ के जब तुम्हारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है तब करो, छत पे चले जाओ जहाँ पे तुम्हें सूरज की रोशनी भी मिल पाए या किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तभी वो चीज़ फ़ायदेमंद रहेगी और वर्क करेगी। एंड जो दूसरा स्टेप होने वाला है जिस पे तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है वो है आउटसाइडिंग। अब आउटसाइडिंग का मतलब बहुत सारा हो सकता है कि तुम बस बाहर घूमने चले जाओ या सिर्फ़ बाहर जाना, नहीं। तुम्हें घूमने नहीं जाना, तुम्हें बस नॉर्मली बाहर जाना है, तुम्हें ग्रास तक जाना है, ग्रास होगी तुम्हारे पार्क में होगी, तुम्हारे कहीं भी हो सकती है, ठीक है? बस बाहर जाओ, पत्थर, आसमान, बिल्डिंग्स इन सबको देखो, ठीक है? बिल्डिंग्स तो मत देखना क्योंकि वो फिर इतना हेल्प नहीं करेगी। पेड़-पौधे, स्टोन्स, रोड, पत्थर, मिट्टी ये सारी चीज़ें देखो। अब तुम ये कहोगे भाई ये क्या बोल रहे हैं, ये सब क्यों देखना है? तुम्हारा जो माइंड है ना, वो वर्क ही ऐसे करता है, जब उसे हरी-हरी चीज़ें दिखती है, खुला आसमान दिखता है, तो उसे बहुत फ्रेश फील होता है, ठीक है? उसे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कुछ तो कर रहा हूँ, मैं कुछ तो पर्पज़ के लिए बाहर निकला हूँ। उसके माइंड में बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन होता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर तुम एक रूम में बैठे रहते हो, तो तुम्हारे ब्रेन में कितनी एक्टिविटी होती है और अगर तुम सिर्फ वॉक करते हो, तो तुम्हारे ब्रेन में कितनी एक्टिविटी होती है। दोनों में डिफरेंस तुम लोग खुद देख सकते हो। एंड इसी से रिलेटेड हमारा तीसरा पॉइंट होगा, वो है चैलेंजेज़। अब तुम कुछ भी कोई भी नया चैलेंज ले सकते हो, नई थिंग पकड़ सकते हो। वो कैसे? जैसे तुम बाहर घूमने गए, तुमने पहले क्या करना है, छत पे जाना, अपनी छत पे जाके ना एक जगह देखना, जहाँ तुम कभी नहीं गए। जैसे वहाँ पे उँगली करना कि हाँ, वहाँ मैं कभी नहीं गया, तो वो तुम्हारे लिए एक नया चैलेंज होगा कि ब्रो आज मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि वहाँ पे क्या-क्या चीज़ है और पैदल निकल जाओ। बिना फ़ोन यूज़ करे बस फ़ोन जेब में रखना किसी के कॉल-वॉल के लिए बस, चलाना मत उसे और जाके चले जाना और उससे चलते रहना, चलते रहना। जब तुम वो चैलेंज कंप्लीट कर लोगे, तुम्हारे माइंड को एक सिग्नल मिलेगा कि ब्रो मैंने आज एक चैलेंज रखा था उधर जाने का और वो मैंने कंप्लीट करा है। तो तुम्हारे माइंड को एक छोटा-सा सिग्नल मिलता है कि जो मैं सोच सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। इससे तुम्हारा क्या कोरिलेटेड है कि तुम्हारी बैड मेंटल हेल्थ अगर खराब है, अगर तुम सोचोगे मैं ठीक कर सकता हूँ, तो तुम उसे ठीक कर पाओगे। एंड ये चैलेंजेस और ये न्यू थिंग्स करने का जो भी सीन है, ये सिर्फ तुम्हारी इस चीज़ को ही ठीक नहीं करेगा, बहुत सारी चीज़ों में तुम्हें इम्प्रूव करेगा। एंड गाइस जो हमारा 4th पॉइंट होने वाला है, वो है वर्कआउट। अब तुम होम वर्कआउट करो, चाहे पार्क पे जाके सिर्फ पुशअप्स एंड पुलअप्स करो या जिम में जाके पूरा फुल बॉडी वर्कआउट करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर करो। क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर तुम वर्कआउट करते हो, तो तुम्हारी बॉडी में गुड हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जो तुम्हें फील गुड कराते हैं, जैसे कि डोपामाइन, सेरोटोनिन, बहुत सारे होते हैं, ठीक है? तो इनसे क्या होगा, तुम्हें ऑब्वियसली जब तुम अच्छा फील करोगे, तो तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। तुम्हारी बैड मेंटल हेल्थ ठीक होने लगेगी और तुम्हें पर्पस फाइंड करने का मन करेगा। तो वर्कआउट को ऐड करो अपनी डेली रूटीन में। एंड जो 5th पॉइंट होने वाला है, वो है सोशलाइज़िंग। अब सोशलाइज़िंग कैसे करोगे? तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हारे जो दोस्त हैं, उनके साथ बाहर जाना और घूमने चले जाना बस, ठीक है? 3 दोस्तों तीनों ट्राई करना है कि कहीं नई चाहिए जगह चले जाओ, जो मैंने पॉइंट बताया था ना एक कि न्यू चैलेंज करना, उनके साथ करना वो। अब क्या होगा, इसमें तुम्हारा न्यू चैलेंज वाला टास्क भी हो जाएगा और तुम सोशलाइज़िंग भी कर लोगे अपने दोस्तों के साथ घूम के और ट्राई करना कि तुम नए बॉन्ड्स बनाओ और अच्छे बॉन्ड्स बनाओ, अच्छे दोस्त ढूँढो और उनके साथ टाइम स्पेंड करो। चाहे तुम फिर खाने चले जाओ या कोई भी नया जगह चले जाओ या कुछ खेलने चले जाओ, ठीक है? फुटबॉल खेल लो साथ में, पर सोशलाइज़िंग करो। इससे क्या होता है, तुम्हारा जो बॉडी है ना, तुम्हारा जो माइंड है, उसको भाई किसी न किसी के साथ बात करनी है। जब भी वो किसी भी लड़का-लड़की से बात करता है ना, तो उसे ऐसा लगता है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है क्योंकि एवोल्यूशन ही इसी तरीके से हुआ है भाई ह्यूमन बॉडी का। जब वो किसी के साथ कनेक्ट करती है, कॉन्टैक्ट में आती है और बातें करती है, तो उसे लगता है कि हाँ,
कि भाई वो कुछ ना कुछ तो कर रही है, चाहे वो बकवास ही बातें क्यों ना कर रहे हो, पर ऐसा होता है कि तुम्हारे माइंड को लगता है तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो। तो सोशलाइज़िंग करो, बाहर जाओ, दोस्तों के साथ घूमो और कोई भी बंदे को पकड़ लो, रैंडम बंदे से बात करने लग जाओ, शॉपकीपर से करने लग जाओ, पर सोशलाइज़िंग करो। एंड जो हमारा लास्ट एंड सिक्स्थ पॉइंट होने वाला है, वो है अपने आप को टाइम दो भाई, ठीक है? ये इस पॉइंट में थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। मेरी बात सुनना ढंग से अब, अगर तुमने अपने आप को टाइम नहीं दिया, अब अगर तुम ये सारी चीज़ें करने लगे, प्रोडक्टिव होने लग गए, तुम ठीक करने लग गए, ठीक है? अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने लग गए, बट तुमने अपनी ही मेंटल हेल्थ को थोड़ा-सा टाइम नहीं दिया। जैसे अगर तुम प्रोडक्टिव होने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है? तुम दिन में सारी चीज़ प्रोडक्टिव करो, पर तुम्हारा माइंड कह रहा है तो उसे थोड़ा-सा गेम खेलना है, या उसे दोस्त के साथ बाहर जाना है, या उसे फुटबॉल खेलना है। पर तुम काम-काम के पीछे ही उसमें अपने आप को नहीं जाने दे रहे जिसमें तुम्हें मज़ा आएगा, तो तुम फिर भी अपनी मेंटल हेल्थ को तबाह कर रहे हो, क्योंकि हर एक चीज़ का ना बैलेंस ही रहता है, पता है? ये चीज़ तुम्हें पता है, अगर तुम बहुत ज़्यादा करोगे तो वो भी नुकसान करेगी, बहुत कम करोगे वो भी नुकसान करेगी, तो बैलेंस बनाओ। प्रोडक्टिव चीज़ें भी करो, बैड मेंटल हेल्थ को भी ठीक करो, बट जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ चाहती है, गेम खेलना ही क्यों ना हो गया वो, पर खेलो थोड़ा-सा। वो बात की बात है कि तुम्हें ज़्यादा नहीं खेलना, वो बेकार चीज़ है, टाइम वेस्ट, वो सारी चीज़ें बाद में है। पहले अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करो, फिर उन पे काम करना कि ये चीज़ कैसे हटानी है। एंड गाइज़ ये सारी चीज़ें तो तुम करोगे, पर ये एक ही दिन में नहीं करनी है सारी, ठीक है? ये पॉइंट बहुत अच्छे से सुनना, ये पॉइंट ना मैंने अपनी एक वीडियो में भी अच्छे से समझाया, जो इससे पिछले डली हुई है, आई बटन में यहाँ पे होगी, जाके देख लेना, बहुत हेल्प करेगी। अब तुम्हें क्या करना है ना, इन सब काम को ना हर 4-4, 5-5 या 1 हफ्ते बाद बढ़ाना है। जैसे आज मेडिटेशन करोगे बस, 1 हफ्ते तक मेडिटेशन करनी है। सेकंड दिन में तुम मेडिटेशन भी करोगे और आउटसाइडिंग भी करोगे। फिर तीसरे हफ्ते में तुम तीसरी चीज़ ऐड करोगे। ऐसे-ऐसे करके 1 महीने में जाके ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। एक साथ कर दोगे तो फिर फेल हो जाओगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर फेल हो जाओगे, क्योंकि भाई तुम्हारी स्किल लेवल कम है, तुम्हें स्किल लेवल भी बढ़ाना है अपना, तभी तुम कर पाओगे। और वो चीज़ मैंने इस वीडियो में बताई है, आई बटन में देख लेना जाके। एंड गाइस मैं तुम्हें एक गारंटी देता हूँ, अगर तुमने 6 की 6 चीज़ें करी और जैसा मैंने बताया सब कुछ वैसे करा एकदम प्रॉपरली तरीके से, तुम्हारी मेंटल हेल्थ को कोई भी खराब नहीं कर पाएगा और तुम उसे ठीक कर लोगे बाय योर ओन। तुम्हें किसी और बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा नॉर्मल फ्रेंड, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, तुम्हारे मदर-फादर, नहीं, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद ठीक कर सकते हो ऐसे। एंड गाइस अगर तुम्हें अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करना है यहाँ से यहाँ तक, फिज़िकली और फेशियली भी ट्रांसफ़ॉर्म करना है यहाँ से यहाँ तक, तो भाई ये मैंने अपने आप को खुद करा है अपनी सिर्फ़ नॉलेज से, तो अगर तुम्हें भी ऐसा ट्रांसफ़ॉर्म करना है, तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके मेरे को डीएम करो। कुछ भी डीएम कर देना कि तुम यूट्यूब से आए हो या फिज़िक या लुक्स, ठीक है? एंड अगर तुम्हें मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी जॉइन करना है, जहाँ पे मैं मंथली 2 या 3 बार लाइव आता हूँ और तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ, तो भाई जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके जॉइन कर लो, तुम्हारा ही फ़ायदा है। एंड भाई अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या-क्या करना है, मैं बताने नहीं वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।